तो बच्चों, अभी तक हमने पाठ के मौखिक प्रश्नों को पे चर्चा की थी तथा आपको चर्चा करके उत्तर बताए गए थे। हमने पाठ के पठन किया, सुलेख लेखन किया, हमने फॉसिल का चित्र बनाया, हमने शब्दार्थ को और एक मुहावरा जो था फूला ना समाना, इन सबको लिख के याद किया। अब तक हमने पाठ में ये सारे काम लिखित काम किए थे। हमने मौखिक प्रश्नों को भी बताया और आपको बताया कि मौखिक प्रश्न लघु प्रश्न होते हैं और इन्हें संक्षेप में ही लिखा जाता है। अधिकतर सामान्यतः यह एक वाक्य में ही लिखे जाते हैं। अब हम अपने लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार फिर से मौखिक प्रश्नों को दोहरा लेते हैं जो हमने कल किया था। सुनंदा भूरा पत्थर कहाँ से लाई थी? सुनंदा भूरा पत्थर पाठशाला से लौटते समय या विद्यालय से लौटते समय सड़क से लाई थी। उसे सड़क पे ये पत्थर मिला था, तो सुनंदा भूरा पत्थर विद्यालय से लौटते समय सड़क से लाई थी। जब बच्चों इसमें कहाँ से पूछा गया है तो हमें सड़क बताना है, ना कि ठोकर मारते हुए लाई थी ये सब बताना। तो हमें सटीक उत्तर देना है। जितना पूछा जाता है बस उतने ही की जानकारी देनी। ख है, पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? हमने पाठ में पढ़ा कि पत्थर एक तरह से जीवाश्म था और वह चट्टान से टूट के जब से सड़क पे गिरा था तब से वह लक्ष्यहीन था। और जब वह सुनंदा के घर में आ गया, जब सुनंदा उसे अपने घर में लेके आई, तब उसने चैन की सांस ली। नहीं तो वह मारा मारा इधर उधर लक्ष्यहीन सा भटक रहा था। तो पत्थर को चैन की सांस क्यों आई? क्योंकि पत्थर को अब एक सुनंदा का घर मिल चुका था। पत्थर को सुनंदा का घर मिल चुका था, इसीलिए पत्थर को चैन की सांस आई। ग है, पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाजें सुनाई दी? तो हम जानते हैं सुनंदा के घर में कौन कौन सी आवाजें सुनाई दी। सबसे पहले घड़ी की टिक टिक, दूसरा चूहों की भगदड़, तीसरा सुनंदा की बस्ती नाक की आवाज़ सुनाई। तो इसका उत्तर है पत्थर को रात को कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी? पत्थर को रात को घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा के बस्ते नाक की आवाज़ सुनाई दी। घ है हमारा घ प्रश्न, सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका? हम जानते थे सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक थे। जैसे ही उन्होंने भूरे पत्थर को देखा, उन्हें तुरंत जानकारी हो गई कि यह तो कोई साधारण पत्थर नहीं, यह फॉसिल हो सकता है। और उन्होंने हथौड़ी से पत्थर को तोड़ करके यह जानकारी प्राप्त की कि वह तो फॉसिल है और इसमें फर्न जो पौधा होता है उसकी आकृति सुरक्षित है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि पत्थर एक फॉसिल था। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर क्यों नहीं फेंका? सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वह फॉसिल था। फॉसिल या जीवाश्म दोनों सही। सुनंदा के पिता ने पत्थर को बाहर नहीं फेंका क्योंकि वह जीवाश्म था। तो बच्चों, ये था हमारे मौखिक प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपको इसे अपने नोटबुक में करना है और याद भी करना, लिखना और याद करना। हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर लिखते हैं इसको। भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया?
जो भूरा पत्थर हमने देखा था, जब वह चट्टान से गिरा उसके बाद लक्ष्यहीन होकर सड़कों पे ठोकरें खाता रहा। एक दिन सुनंदा विद्यालय से लौटते समय उसने उसे गेंद समझ के या गोल पत्थर समझ के उसे ठोकरें मारनी शुरू की और ठोकर मारते मारते उसे अपने घर के अंदर ले आई। तो ये था कैसे आया। तो हम लिखते हैं आने कैसे आया, सुनंदा के ठोकरों से। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं बच्चों। ये हमारा लिखित प्रश्न उत्तर है। लिखित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। घर के अंदर कैसे आया। भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। तो हमने देखा कि ये जो भूरा पत्थर सुनंदा के द्वारा लाया गया था। भूरा पत्थर सुनंदा के द्वारा लाया गया था, अपने आप तो आ नहीं सकता। वह जब स्कूल से आते समय उसने क्या देखा, उसे वो पत्थर मिल गया था। वो उसे गेंद समझ के या फिर उसके साथ खेलते हुए जूतों की ठोकरें मारते मारते उसे ले आई थी। तो पूछा गया है घर के अंदर कैसे आया, कौन लाया था। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर, भूरा पत्थर घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। भूरा पत्थर घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। सुनंदा उसको लाई थी, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं सुनंदा द्वारा लाया गया। फिर क्या हुआ, सुनंदा ने स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा तथा उसे जूते के ठोकरों से धकेलते हुए अपने घर के अंदर लाया। अब हमें उसका कैसे लाई थी, उठा के नहीं लाई थी, ठोकरों से मार के लाई थी, तो वही लिखना है। सुनंदा ने स्कूल से आते समय कैसे लाया गया, तो हमें पूरी तरह से बताना है। सुनंदा ने स्कूल से आते समय स्कूल से आते समय सुनंदा ने स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा। उस पत्थर को देखा को
देखा तथा उसे अपने जूतों की तथा उसे अपने जूतों तथा उसे अपने जूतों की ठोकरों से धकेलते हुई उसे घर के अंदर ले आई। उसे घर के अंदर ले आई। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हमने ध्यान से देखा कि जब प्रश्न पूछा गया, प्रश्न में क्या पूछा गया है, पत्थर घर के अंदर कैसे आया। पत्थर को तो हमने पहले बताया सुनंदा लेके आई। पूरा पत्थर घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। अब वो कैसे लाई हमने वह भी बताया। सुनंदा ने स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा तथा उसे अपने जूतों की ठोकरों से धकेलते हुए उसे घर के अंदर ले आए। ये जो पूरा पत्थर था सुनंदा द्वारा लाया गया था। पहले वाक्य में हमने ये बताया। फिर कैसे लाया गया था, सुनंदा स्कूल से आते समय उस पत्थर को अपने जूतों से धकेलते हुए, बच्चे खेलते हैं जैसे गेंद को, तो वे भी धकेलते हुए अपने घर में उस पत्थर को ले आए। तो ये हमने लिखा है। तो आप भी साथ साथ बच्चों इसको नोट करते जाओ, जैसे कि हम क्लास में नोट करते हैं। भूरा पत्थर घर के अंदर कैसे आया। भूरा पत्थर घर के अंदर सुनंदा द्वारा लाया गया। सुनंदा ने स्कूल से आते समय उस पत्थर को देखा तथा उसे अपने जूतों की ठोकरों से धकेलते हुए उसे घर के अंदर ले आई। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और ये हमारा लिखित प्रश्न है, इसे आपको अपने नोटबुक पे लिखना है और साथ साथ इसे याद भी करना है। तो बच्चों हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीजों को आश्चर्य से देखा। तो हम जानते हैं जब पत्थर घर के अंदर आया तो वह एक जीवाश्म था। वो हजारों या लाखों वर्ष से किसी चट्टान के अंदर दबा था। वह बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। उसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी। तो उसने क्या देखा, उसके लिए मनुष्य नए थे और मनुष्य की बनाई चीजें भी एकदम नई थी। तो कौन कौन सी चीज उसने देखा। जब वो घर के अंदर गया तो उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। घड़ी जीवाश्म के लिए एक नई चीज थी, क्योंकि उसने तो मनुष्य को नहीं देखा था और घड़ी तो मनुष्य द्वारा बनाई गई है, प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद उसने सोफा देखा, यहाँ तक कि पालने में सोया बच्चा। जीवाश्म ने कभी मनुष्य का बच्चा तक भी नहीं देखा, तो उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसके बाद घर में कुत्ता था और सुनंदा के जूते थे। ये जूतों से पहले ही परिचित था।
क्योंकि सुनंदा अपने जूतों की ठोकरों से ही उस बुरे पत्थर को धकेलते धकेलते अपने घर ले आई थी। तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहले दीवार घड़ी, दीवार पे लगी हुई घड़ी। दूसरा सोफा। तीसरा पालने में सोया बच्चा। उसके बाद घर में घूमता हुआ कुत्ता। उसने कभी कुत्ता भी नहीं देखा, ना मनुष्य देखे थे ना कुत्ते देखे थे। कारण क्या था? वह तो चट्टानों में हजारों लाखों साल से बंद था। उसने बाहर की तो दुनिया देखी ही न थी। तो हम इसे लिखेंगे। आपने पहला प्रश्न तो लिख लिया होगा। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब हम अपने थर्ड प्रश्न पे चलते हैं। हमारा थर्ड प्रश्न है, पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीजों को आश्चर्य से देखा? पत्थर ने घर के अंदर किन चीजों को आश्चर्य से देखा? तो आप प्रश्न लिखें। प्रश्न ख, पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीजों को किन किन चीजों को आश्चर्य से देखा? पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीजों को आश्चर्य से देखा? हम इसका उत्तर लिखते हैं। पत्थर ने घर के अंदर पत्थर ने घर के अंदर दीवार पर लगी घड़ी, दीवार पर लगी घड़ी उसके बाद में सोफा, उसके बाद पालने में सोया बच्चा। पालना क्या होता है बच्चों? पालना आपको पता होगा। बच्चे को पालने में लिटा के सुलाया जाता है, चारों तरफ से सुरक्षित होता है, गिरने का डर नहीं होता। पालने पालने में सोया बच्चा, पालने में सोया बच्चा घर में कुत्ता
हम जानते हैं क्योंकि घर में शायद पालतू कुत्ता ही था। तथा सुनंदा के जूते देखिए, तथा सुनंदा के जूते देखे। देखे। तो हमारा ये दूसरा प्रश्न है, पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीजों को आश्चर्य से देखा। हम जानते हैं कि पत्थर एक जीवाश्म था। वे हजारों या लाखों वर्ष से किसी चट्टान में दबा था और जब वह टूटकर सड़क पे गिरा तो बहुत दिनों तक लक्ष्यहीन बना इधर उधर भटकता रहा। उसे सुनंदा खेलते खेलते अपने जूतों की ठोकरों से उसे अपने घर के अंदर ले आए और उस जीवाश्म ने घर के अंदर क्या क्या देखा, यही है हमारा प्रश्न। पत्थर ने घर के अंदर किन किन चीजों को आश्चर्य से देखा। पत्थर ने घर के अंदर दीवार पर लगी घड़ी, सोफा, पालने में सोया बच्चा, घर में कुत्ता तथा सुनंदा के जूते देखे। तो ये था हमारा दूसरा लिखित प्रश्न। आप इसे नोट कर लें। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा तीसरा प्रश्न है, सुनंदा के पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई। हम जानते हैं सुनंदा के पिता एक वैज्ञानिक हैं। सुनंदा के पिता क्या है, एक वैज्ञानिक है। जब उन्होंने दरवाजे के पास एक पत्थर को देखा तो वे उसे साधारण पत्थर समझ के उसे फेंकने लगे। वे नहीं चाहते थे कि दरवाजे के पास कोई बड़े पत्थर से किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए। लेकिन जैसे ही वो फेंकने वाले थे, उन्होंने ध्यान से उस पत्थर की तरफ देखा, उसको उल्टा पलटा चारों तरफ से घुमा के देखा, तो उन्हें पता चला, अरे ये तो साधारण पत्थर है नहीं, ये तो एक फॉसिल है। और उसकी जांच करने के लिए, क्योंकि बच्चों फॉसिल जो होता है देखने में साधारण पत्थर की तरह ही हो सकता है। तो एक वैज्ञानिक जब देखता है तो उन्होंने बड़ी सावधानी पूर्वक पत्थर पे एक वार किया, चोट की, और जो पत्थर है वह दरक कर, उसमें एक क्रैक पड़ा। हिंदी में क्रैक को दरकना कहते हैं। और दरक करके वो टूट गया और उसके अंदर से फर्न की जो है आकृति सुरक्षित और पूरी तरह से सुरक्षित थी या अंकित थी, छपी हुई थी। तो उन्हें पता चला कि ये तो एक बेशकीमती जीवाश्म है, फॉसिल है। तो उन्होंने जो हथौड़ी मंगाई थी असल में जांच करने की। जो वैज्ञानिक होते हैं वे जानना चाहते थे कि ये पत्थर सचमुच फॉसिल है कि नहीं। उन्होंने उसको सावधानी पूर्वक उस पर चोट किया, उस पर वार किया और पत्थर को वहीं से तोड़े जहाँ से उसे सही ढंग से वे तोड़ना चाहते। पत्थर दरक करके टूट जाता है, दरकना क्रैक को कहते हैं। और उसके अंदर से उन्हें फर्न पौधे की अंकित जो छप गई होती है वे आकृति मिली। तो ये था, यहाँ हथौड़ा मंगाने का हमें कारण बताना है। हथौड़ा क्यों मंगाया गया, सुनंदा के पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई। हथौड़ी से ही वे सही में जांच कर सकते थे। वे वैज्ञानिक थे। अगर वे उस पत्थर के अंदर तोड़ने पे कुछ ना निकलता तो वह तो एक साधारण ही पत्थर होता। तो वह हथौड़ी केवल जांच करने के लिए ही मंगवा रहे थे। तो हम लिखते हैं,
हमारा अगला प्रश्न, ग है सुनंदा के पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई? तो बच्चों जांच करने के लिए मंगवाई, इसका क्या उत्तर है? जांच करने के लिए। किसकी? जीवाश्म की, फॉसिल की जांच करने के लिए मंगाई। तो हम लिखते हैं सुनंदा के पिता ने भूरे पत्थर की जांच करने के लिए हथौड़ी मंगवाई। वे पत्थर को तोड़कर यह पता करना चाहते थे कि वह फॉसिल है या नहीं। तो वे पता करना चाहते थे कि वह फॉसिल है कि नहीं। फिर से बच्चों एक बार इसको देख लेते हैं। सुनंदा के पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई? सुनंदा के पिता ने भूरे पत्थर की जांच करने के लिए हथौड़ी मंगवाई। वे पत्थर को तोड़कर यह पता करना चाहते थे कि वह फॉसिल है या नहीं। फिर से एक बार, सुनंदा के पिता ने हथौड़ी क्यों मंगवाई? सुनंदा के पिता ने भूरे पत्थर की जांच करने के लिए हथौड़ी मंगवाई। वे पत्थर को तोड़कर यह पता करना चाहते थे कि वह फॉसिल है या नहीं। तो बच्चों ये थे हमारे लिखित प्रश्न। अभी 2 प्रश्न और बचे हैं जिन्हें हम कल करेंगे। तो आज का गृह कार्य आपको बता दिया जाता है। ये लिखित प्रश्नों को आपको लिखना है और याद करना है। तो आज का गृह कार्य क्या है?
आपको लिखित प्रश्न को लिखना है और याद करना है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।